सरकार ने मेरे एक वॉइस सैंपल लेने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया था कि उनको अनुमति प्रदान की जाए। पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था और ये कह करके खारिज किया था कि न्यायालय को यंत्र बना करके अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति करना चाहता है, न्यायालय का दुरुपयोग करना चाहता है। 1 साल तक की शांति के बाद में सरकार फिर न जाने किस दबाव में एजेंसी फिर जो है वो सेशन कोर्ट में अपील लेकर के गई थी। सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बाड़मेर के दौरे पर हैं और काफ़ी जगह गए भी हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। सर, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी बजट है और इससे हमारी सरकार पुनरावृत्ति कर रही है। देखिए, बजट पेश करना और बजट धरातल पर उतरना, बजट में ली गई योजनाओं का धरातल पर उतरना, दो अलग अलग विषय हैं। पिछले 4 साल में बजट में बहुत सारी लोक लुभावनी बड़ी बड़ी घोषणाएं अनेक बार की गई, लेकिन उनके जमीन पर हालात क्या हैं, इस बात का विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। पिछले 4 साल के बजट और 4 साल के अभिभाषण में कुल मिलाकर के जितनी घोषणाएं की गई है, उसकी 40% भी आज धरातल पर पहुंच नहीं पाई। जो पहुंची हैं, जिनको लेकर के जोर शोर से प्रचारित किया जाता है, उन्हीं के विधायक उनकी बगिया उखाड़ते हुए विधानसभा में दिखाई देते हैं, सड़क पर दिखाई देते हैं, धरने देते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए केवल बजट की घोषणा मात्र से कोई सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा के खुश हो जाए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जोधपुर से आते हैं। 2018 में चुनाव के समय जोधपुर में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री पर यह कहकर के आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर की लिफ्ट कैनाल घोषित नहीं, थर्ड फेज को जोधपुर के साथ अन्याय किया है। और अभी दो हमारी सरकार आते ही हम उस पर काम करेंगे। और उसके बजट के ऊपर घोषणा हुई, 2020 के बजट पे घोषणा हुई, 23 का आखिरी बजट आ गया। एक बार जाकर के देखिएगा कि अभी तक उसका काम भी शुरू नहीं आप हुआ। ये कहना चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? बिल्कुल, कोई भी काम जो है धरातल पर, कोई 50 करोड़ से ज्यादा की योजना धरातल पर मुझे आज तक दिखाई नहीं दी। सर, देश की दूसरी सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है यहाँ पचपदरा में, वहाँ पर भी पानी की चोरी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन कुछ इसकी लापरवाही मानते हैं? मैं नहीं मानता कि इसमें रिफाइनरी कुछ कर रही होगी। रिफाइनरी में जो पानी एलोकेशन है, उस एलोकेशन से ज़्यादा पानी अगर कोई बाईपास करके ड्रॉ कर रहा है, ऐसा विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया और आज ही उस पर कार्रवाई होगी। वॉइस सैंपल नहीं लिया गया। सरकार ने मेरे एक वॉइस सैंपल लेने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया था कि उनको अनुमति प्रदान की जाए। पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था और ये कह करके खारिज किया था कि न्यायालय को यंत्र बना करके अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति करना चाहता है, न्यायालय का दुरुपयोग करना चाहता है। 1 साल तक की शांति के बाद में सरकार फिर न जाने किस दबाव में एजेंसी फिर जो है वो सेशन कोर्ट में अपील लेकर के गई थी। सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का जो नाम है वो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक स्पेशल सुरक्षा मिली है गजेंद्र सिंह शेखावत को? मुझे लगता है कि इन दोनों विषयों का कहीं कोई आपस में रिलेशन नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत है, साफ तौर पर कहना है कि जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी पेश किया है, वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और साफ तौर पर सरकार जो कांग्रेस सरकार, उस पे इस प्रकार के आरोप भी लगाए हैं और आज बाड़मेर और जैसलमेर के कई दौरे भी करेंगे।